और इतने कम ऑप्शन थे ना कि ऑल इंडिया रेडियो पे ना सिर्फ न्यूज ब्रॉडकास्ट होती थी और वो भी सिर्फ 7 सिटीज में। आपको पता है ये शो इतने फेमस हो गए थे, हर घर की हाउसवाइफ और औरतें इन शो की लाइफ से इंस्पायर होकर अपने आप को रिलेट करती थी। दीपा पता है इसका मेजर जो रीजन था ना वो रिपीटेशन था। ये शो इतने पुराने थे कि 2000 से चल रहे थे और सेम रिपीटेशन चले जा रहे थे। पैंडेमिक की सिचुएशन होने से पहले ओटीटी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़ की थी और बाद में उनका नाम खराब करते हैं और लोगों को दूसरों की कंट्रोवर्सी देखने में बड़ा मजा आता है। यही जरिया बनता जा रहा है एडवर्टाइजमेंट का। रूबल, क्या आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, उन दिनों हम सब एक साथ बैठकर टीवी शोज और सीरियल देखा करते थे। वो डब्बे जैसा टीवी था हमारे पास और उसमें ससुराल गेंदा फूल, कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सब सीरियल्स आते थे। तब टेलीविजन इंडस्ट्री उसके पीक पर थी। हाँ यार, अब तो सूर्यवंशम देखे बिना काफी टाइम हो गया है, लेकिन आज ये सब कैसे याद आ रहा है आपको? कुछ खास नहीं, बस पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि एक जमाने में टेलीविजन ही एंटरटेनमेंट का किंग था, लेकिन फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप हुआ, बहुत खतरनाक चेंजेस हुए जिसने हमारे एंटरटेनमेंट के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म, जब हम भी बच्चे थे तो कितने कार्टून्स और एनिमेटेड शोज देखा करते थे, लेकिन जब मैं आज आनिक को देखती हूँ वो इन सब से बिल्कुल अनजान है। क्या आपको पता है ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप सर्विस, जो इंटरनेट के जरिए सीधा हम तक कंटेंट को प्रोवाइड कराती है और ये ना बिल्कुल बिना किसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम के डायरेक्ट बिना किसी वायरिंग वगैरह के आप तक पहुंचाती है। अगर देखा जाए ना, ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह है जहां पर सारी वेब सीरीज मूवीज एक टच में आपके स्मार्टफोन के सीधा एक टच से आप तक पहुंचती है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना दीपा, कि आप जब चाहे जहां चाहे अपनी मनमर्जी का कंटेंट सिर्फ एक क्लिक पे देख सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए क्या है? सिर्फ इंटरनेट। और अगर इंटरनेट की बात करें ना, तो आज के समय में वो भी बहुत एडवांस हो गया है। इतना वास्ट वैरायटी ऑफ कंटेंट और वो भी इतना इजीली एक्सेसिबल, ये ओटीटी को बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है। और इसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने खुद के शोज भी बना रहा है जो हमें ट्रेडिशनल टीवी पर देखने को नहीं मिलते। और अब तो टीवी के एपिसोड के लिए भी हफ्तों वेट नहीं करना पड़ता। और जब से बिग बॉस जैसे शोज ओटीटी पर होने लगे हैं, ओटीटी अपने अलग ही बूम पर है। लेकिन अगर हम टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग की बात करें ना, तो इसका भी इतिहास बहुत पुराना है और ये लेट 90s से चलता आ रहा है। लगभग इसको देखो, आज 2024 चल रहा है, कितने साल हो गए। जो टेलीविजन है ना, उसका इन्वेंशन एक फैसिनेटिंग जर्नी की तरह है जो एक सेंचुरी से भी ज्यादा तक चली आई है। ऐसा नहीं लगता दीपा कि जैसे टेलीविजन हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही बन गया हो? ये तो मैंने भी अपने गांव में एक्सपीरियंस किया है कि जो टीवी होता है ना, वो बहुत कम घरों में था। इवन सब लोग इकट्ठे होके किसी एक के घर में देखा करते थे और इतने कम ऑप्शन थे ना कि ऑल इंडिया रेडियो पे ना सिर्फ न्यूज ब्रॉडकास्ट होती थी और वो भी सिर्फ 7 सिटीज में। और इत्तेफाक देखो कि कुछ सालों के बाद जो सबसे ज्यादा देखे आते थे ना चैनल, जैसे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा, और ये भी उसी टाइम पीरियड में लॉन्च हुए। और ये पता कब हुआ था? जो हांगकांग की ग्रुप ऑफ कंपनी थी ना, उन्होंने इंडिया में स्टार नेटवर्क चालू किया था। उसी के साथ हमें कई स्पोर्ट्स के चैनल भी देखने को मिले, स्टार स्पोर्ट्स, प्राइम स्पोर्ट्स, और इवन जो मतलब यूथ का सबसे फेवरेट एमटीवी भी देखने को मिला। एक कहावत आपने सुनी होगी, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। लेकिन जब ऊपर था ना भाई, किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि इतनी ग्रोथ टेलीविजन को मिलेगी। और इतनी ग्रोथ को देख के ना बहुत सारी दुनिया मोटिवेट हुई और बाढ़ आ गई चैनलों की। CNN, ATN, CNBC, आज तक, NDTV 24/7, हेडलाइन टुडे, BBC, स्टार मूवी, GTV, सोनी टीवी, सहारा वन जैसे बहुत सारी वैरायटी वाले चैनल भी देखने को हमें मिले। और ये चैनल पे ना अलग अलग किस्म के कंटेंट थे। किसी पे मूवीज आती थी, किसी पे कॉमेडी कंटेंट आता है और किसी पे सिर्फ और सिर्फ डेली सोप का ड्रामा आता था। और ये वही दौर है जो गोल्डन एज ऑफ इंडियन टेलीविजन कहा जाता है। इंडियन टेलीविजन शोज ने इंडिया में बहुत सक्सेस पाई है और देश भर में मिलियन ऑफ व्यूअर्स के दिल जीत लिए हैं। इस गोल्डन एरा में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को पीक पर लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट। उस दौर में पता है रूबल, इंडियन टेलीविजन शोज ने बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी टेलिंग की, जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और रिलेटेबल थीम पर फोकस किया। आपको याद है कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आपको पता है ये शो इतने फेमस हो गए थे, हर घर की हाउसवाइफ और औरतें इन शो की लाइफ से इंस्पायर होकर अपने आप को रिलेट करती थी। इसलिए इन शोज ने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की। नंबर 2, कल्चर एंड फैमिली कनेक्शन। इंडियन टेलीविजन शोज ने ऑडियंस के साथ डीपली कनेक्शन बिल्ड किया और उन्हें वैल्यू और ट्रेडिशन की नई सोच दी।
उन्होंने फैमिली बॉन्ड, सेलिब्रेशन और सोशल इश्यूज को दिखाया, जिसकी वजह से देखने वालों के बीच में फैमिली को लेकर एक अलग ही कनेक्शन और प्यार का एहसास हुआ। नंबर 3, इन सबसे भी बढ़ के था लिमिटेड कंपटीशन। उस दौर में इंडियन टेलीविजन को कोई कंपटीशन नहीं था और लोगों के पास दूसरे ऑप्शन नहीं थे और इंटरनेट भी इजीली अवेलेबल नहीं था। इस वजह से टेलीविजन शोज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट किया। लेकिन दीपा मतलब मैं हमेशा ना एक चीज सोचता हूँ कि हर चीज की ना वेव आती है, तो ये भी इंडियन टेलीविजन की वेव थी जो एक समय में बहुत चली और उसके बाद डाउन। और यही वजह थी कि जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो थे ना वो भी डाउनफॉल का शिकार हो गए। दीपा पता है इसका मेजर जो रीजन था ना वो रिपीटेशन था। ये शो इतने पुराने थे कि 2000 से चल रहे थे और सेम रिपीटेशन चला जा रहा था इनमें। और जितने भी पॉपुलर शो थे लगभग 2500 से ज्यादा एपिसोड और इन्होंने लगभग 8 से लेके 16 साल तक टीवी इंडस्ट्री पर राज किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगभग 3500 कुछ एपिसोड इसके लाइव हुए थे। 15 साल मतलब इतना लंबा समय यार। बहुत बार स्टोरी जो लाइन थी ना वो रिपीट हुई है, पब्लिक देख देख के ना बोर भी हो गई और बहुत सारा लंबा समय होने की वजह से कॉपी भी बहुत हुआ है। आपको पता है IIM अहमदाबाद की एक स्टडी थी जिसमें बताया गया है कि 70% जो इस तरह के शो थे ना उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी या मतलब उनका कंटेंट था वो रिपीटिंग था। इस सर्वे में ये भी पाया कि लोग है ना इस कंटेंट और स्टोरी टेलिंग को देख देख के ना बोर हो रहे थे और यही वो कारण था कि इन शो को देखने की बजाय लोग दूसरे शोज पे स्विच हो रहे थे और कुछ नया ऑफर देख रहे थे, कुछ नया पाने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात तो अब ये है कि उस समय के जो कार्टून नेटवर्क थे ना, जिस तरह के कार्टून शोज आते थे, बच्चे बहुत एक्साइटिंग देखते थे, बहुत कुछ उसमें नया होता था, बच्चे मतलब हट नहीं पाते, धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो गए। जैसे हमारे समय में भैया शक्तिमान, तो जैसे ही वो हम 15-20 साल बड़े हुए तो हमें खुद वो बोर लगने लग गया। पावर रेंजर्स सिंचैन, कई बार तो मेरी बेटी भी इसी कॉपी करती है। तो उस समय के शो तो हमें तो रिलेटेबल लगते थे लेकिन एक समय के बाद हमें नहीं लगते, तो जेन जी तो कहाँ ही देखेंगे ये शो। और हाँ वही तो, जब से आजकल के बच्चों के हाथ में फोन आया है ना उनको हर चीज लॉजिकल ही चाहिए। आज के यंग जनरेशन अगर सोचे तो 215 के ये शोज जैसे नागिन, जिसने साइंस, VFX और सभी लॉजिक के मुंह पर थप्पड़ मारा है। इसके अलावा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इस शोज में क्या पसंद करने वाला है। इससे अच्छा तो OTT प्लेटफॉर्म पर मार्वल्स या DC की मूवीज देख ले, ये मेंटलिटी बन गई है। एक स्टडी में पाया है पिछले 5 सालों में टीवी सीरियल्स का एवरेज व्यूअरशिप 20% डिक्लाइन हुआ है। ये गिरावट कई फैक्टर की वजह से हुई है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म का ग्रोथ होना और जो देखने वाले हैं उनका टेस्ट चेंज होना। यहाँ तक तो अब देखा जाए ना टेलीविजन का वो गोल्डन एरा अब खत्म होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो टीवी की व्यूअरशिप थी उसकी गिरावट तो 2015 से ही शुरू हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला और ज्यादा देखा जाने वाला शो है। अगर सर्वे की माने तो इंडिया के हर चौथे घर में ये शो देखा जा रहा था। साल 2018-19 तक ये शो TRP की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता था। इस शो ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 2-3 सालों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े शो को बैक क्लैशेस देखने पड़ गए और इसकी TRP सीधा गिर के 11वें नंबर पर आ गई। और सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शोज हैं जैसे CID, KBC, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और बिग बॉस। ये शो TRP की लिस्ट में सबसे टॉप पर होते थे लेकिन दूसरे शोज ने इनको रिप्लेस कर दिया। बिना मतलब के चेंजेस और पब्लिक की डिमांड पूरी ना होने पर रेटिंग तो गिरी और पब्लिक रिटेंशन भी खत्म हो गया। इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल है। जब मार्केट में उतरे फादर ऑफ OTT मतलब नेटफ्लिक्स। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ 2 साल में यानी कि 2018 तक इसके 20 मिलियन व्यूअर्स हो चुके थे। दीपा पता है लाइफ का इतना कीमती समय और लगभग 120 मिनट तक डेली लोग नेटफ्लिक्स को दे रहे थे अपना, और थोड़े ही समय में 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स ने गेन कर लिए थे। वहीं जब नेटफ्लिक्स आया तो 2016 में अमेज़न ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। वहां पे भी उनका ओरिजिनल शो, ओरिजिनल कंटेंट, बहुत सारी चीज वो बनाने और दिखाने लगे। दीपा हैरानी की बात पता क्या है, अमेज़न प्राइम इंडिया ने ना मतलब कंटेंट बनाने के लिए 20 मिलियन तक का यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट रखा है। आपको याद होगा, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ ना, जब पूरी तरह से लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा है, उससे पहले तो मैं भी सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। कोइंसिडेंस देखो, जब नेट फ्री हुआ तभी नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ। पर क्या आपको पता है, दीपा नहीं पता होगा ना, आपको भी नहीं पता होगा कि सबसे पहला जो OTT प्लेटफॉर्म है ना वो 2008 में लॉन्च हुआ था रिलायंस का बिग फ्लिक्स नाम से,
यही प्लेटफॉर्म है जहां पे थ्री इडियट, चक दे इंडिया जैसी मूवीज को लोग रेंट कर कर देख रहे थे उस टाइम पे। मतलब ये प्लान उस टाइम पे इतना बढ़िया सक्सेस हुआ कि बिग फ्लिक्स की जो सक्सेस मिली ना, उसके बाद कुछ चीजें और आई, जैसे सोनी लिव, नेक्स्ट जनरेशन टीवी, डिट्टो टीवी। अब इतने सारे, हमने ऐप की बात कर ली है तो डिज्नी हॉटस्टार की भी बात कर ही लेते हैं। अब इतने सारे ऐप हैं तो यहाँ पे एक डिज्नी हॉटस्टार भी जो है वो भी बहुत सक्सेसफुल है, जहाँ पे 2020 जुलाई तक ना कम से कम 300 मिलियन यूजर्स हो चुके थे, जिसे आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी कहते हैं। और देखा, हैरानी की बात यह है कि जो इनका जो वॉच टाइम आता है ना, वो लॉन्ग वीडियोस, मतलब लगभग 20 मिनट से लंबी वीडियोस का आता है, 96%। वो भी लगभग एवरेज जो आती है उसकी 11 घंटे आ रही है। मतलब किसी भी कंट्री से 3 से 4 गुना हमारे यहाँ के लोग है ना वो कंज्यूम करते हैं। आजकल ना घरों में केबल कम हो गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गया है, इसीलिए टीवी ने भी बहुत सारे ऐप तो ऊपर ही पैच वॉल पे दे दिए हैं। और ये कोविड-19 के टाइम पे भी ना 70% जो सब्सक्राइबर गेन हुए वो उसी टाइम पे हुए जब पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था और कुछ भी और चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। कोविड-19 में लोग वही बॉलीवुड के घिसे पिटे कंटेंट को देखकर बोर हो रहे थे। लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था, आउट ऑफ बॉक्स चाहिए था, जैसे कि कुछ अडल्ट कंटेंट। तभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे अल्ट बालाजी, मैक्स प्लेयर और उल्लू की डिमांड बढ़ी। पैंडेमिक की सिचुएशन होने से पहले ओटीटी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़ की थी और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि ये नंबर 2030 तक 30,000 करोड़ तक जा सकता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी से ये पता चलता है इंडिया में ओटीटी मार्केट हर साल 22% बढ़ रहा है। साल 2025 तक ओटीटी सब्सक्राइबर्स का नंबर 400 मिलियन तक जाएगा। पैंडेमिक के टाइम पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसको भी बहुत बड़ा मार्केट मिला। प्लेटफॉर्म की तो ग्रोथ हुई, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर थे और इन्फ्लुएंसर थे उनकी भी इतनी ग्रोथ हुई कि उनकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड को टक्कर दे रही थी। इसका मेन रीजन ये है कि लोग अपने फेवरेट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन दूसरी साइड देखिए, बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस है अपने कंफर्ट जोन के बबल में रहते हैं, तभी नॉर्मल ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाती। आपने एक चीज नोटिस किया है, जो बिग बॉस है, लॉकअप है, इन जैसे शोज में भी इन्फ्लुएंसर ही बुलाए जा रहे हैं और बाद में उनका नाम खराब करते हैं और लोगों को दूसरों की कंट्रोवर्सी देखने में बड़ा मजा आता है। यही जरिया बनता जा रहा है एडवर्टाइजमेंट का। यही सारी चीजें थी जिसकी वजह से ओटीटी इतना सक्सेसफुल हुआ है। इंडियन टेलीविजन जो है वो कि डाउन हो गया है, वो भी स्वाभाविक है। एक चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती है। जब शक्तिमान मतलब बना था ना, शक्तिमान उस टाइम पे 5 लाख रुपए का स्लॉट देते थे, भी मुझे याद नहीं, मतलब लाखों का स्लॉट मिलता है दिखाने के लिए। आज वो चैनल ही बंद है, मतलब लोग देखते ही नहीं है। तो ये हर चीज़ का समय होता है। ऐसे ही क्रिकेट को दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे पहले, आज क्रिकेट जो है बीसीसीआई जो है वो पैसे लेता है ब्रॉडकास्टिंग के। तो समय की सबसे खास बात ये है कि वो एक जैसा नहीं रहता। तो अपने समय को बेहतर बनाएं। और हमारी जो वीडियो आपने देखी, हमने कोशिश की है, दोनों ने मेहनत की है। ये मीम साहब का चैनल है तो आप भी सपोर्ट कीजिए इनको, और ये स्टडी करके लाएंगे कंटेंट आपके लिए बहुत सारा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर सके। तो ये ओटीटी और टेलीविज़न जो हमारा इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री रही है उस पर हमने कोशिश की है आपको रूबरू करने की। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो का शेयर तो बनता है। और आप नए हैं, क्योंकि चैनल ही नया है, तो 300 प्लस समथिंग सब्सक्राइबर है, तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए रेड बटन पर जरूर क्लिक करें।